चलें जी, अगर सब लोग वापस आ गए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। 30 जून से 29 जुलाई तक 30 दिन गुजरे, नॉट येट ड्यू का पीरियड खत्म हो गया। हमें किस दिन तक जाना है? 31 दिसंबर। अगर आप चाहते हैं मैं पूरे हर महीने लिखूं तो मैं लिखने को तैयार हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपका वक्त जाया होगा सिर्फ। अब अगर आप थोड़े से भी ज़हीन हैं और आप अपने हाथों पे गिन सकते हैं तो भाई जुलाई के महीने में 30 दिन गुजरे, जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, अगस्त में 30 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 30 दिन, नवंबर में 30 दिन। आप जरा 30-30 दिन करके काउंट करें कितने बने। चलें फिर दोबारा कैलकुलेट करते हैं। जुलाई के 30 दिन, अगस्त के 30 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन। आप जरा दिन देखिएगा कितने बन गए। यहां तक ही सिर्फ आपको तो 31 दिसंबर तक जाना है, सिर्फ यहां तक ही आप देख लें कितने दिन बन गए। 120 दिन बन रहे हैं, 90 दिन से ज्यादा बन रहे हैं अगर आप देखें गौर से। सर नहीं समझ आ रहा। ओ भाई, जुलाई का पूरा महीना 30 दिन काउंट कर लो, छोड़ो 31 दिन, 30 दिन ले लो बस। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अगर दिसंबर के भी 30 दिन लोगे तो ये 180 से ज्यादा दिन हो जाएंगे बेटा। तो हमें तो किस कैटेगरी में, इसका मतलब है कौन सी कैटेगरी में आएगा? पहले 30 दिन छोड़ दो अगर, तो वो नॉट येट ड्यू के होते हैं। उसके बाद अगले 30 दिन पास ड्यू, 1 से 30, फिर 31 से 60, फिर 61 टू 90, और 61 से 90 के बाद मजीद कैटेगरी नहीं बनानी होती, हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? ओवर 90। क्या आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ फर्दर कैटेगरी बना के दिखाऊं इस तरह? अगर चाहते हैं तो मैं बना देता हूँ फौरन, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जल्दी बोलें, नो सर चाहिए। तकल्लुफ ना करें जी। इकरा, मुनव्वर, मोहसिन, मोमिना, सर ठीक है। नो सर। समझ आ गया? तो अगर समझ आ गया तो फिर इसकी कैटेगरी यहाँ प्रॉपर लिख दूं। कौन सी कैटेगरी बन रही है इसकी मेरा बेटा? इसकी बन रही है ओवर 90 डेज। सही 90। सही है। और ओवर 90 ये क्या है? पास, पास ड्यू ओवर 90, राइट? पास ड्यू ओवर 90। पास ड्यू ओवर 90 डेज। अच्छा, और इसको फिर और कौन सा सामान कब बेचा जरा देखना। इसको और कब सामान बेचा है जल्दी बताओ। अक्टूबर की 12 तारीख को 10,000 का सामान बेचा है। सही है, आओ इसको भी कर लेते हैं। बस ये आखिरी कर रहा हूं, अब इसके बाद नहीं करूंगा। 12 अक्टूबर को सामान बेचा, कितने का बेचा? 10,000 का। सही है, 12 अक्टूबर 10,000 का सामान बेचा। पैसे मिले? नहीं, अभी तक नहीं मिले, राइट? चलो आओ एनालाइज करें। 30 दिन प्लस करवा रहे हो इसमें? तारीख बताओ क्या बनेगी? अक्टूबर का महीना, 11। पहले ये बताओ अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31? 31। 31। तो 12 से लेके 31 तक अगर आप दिन बनाओ तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा आया। सही है, और अगले महीने की अगर आप सीधे सीधे 30 दिन इसमें ऐड करो, 12 से लेके अगले महीने की 12। सही है, तो एक दिन पीछे आओगे, क्या बनेगा? 11 बन जाएगा। 12 से अगले महीने की 11, कल 10 बन जाएगा ना। और 10 इसलिए बन जाएगा क्योंकि 31 का महीना होता है अक्टूबर। सही है हुजैफा भाई, आपने डायरेक्ट जवाब दे दिया, मैं आराम आराम से दे रहा हूँ। 12 से 30 दिन ऐड करते हैं तो अगले महीने की 11 बनती है। लेकिन क्योंकि अक्टूबर का महीना 31 का है तो 11 के बजाय क्या डेट आएगी यहाँ पे? 10 नवंबर। नहीं समझ आया? नहीं आया तो बड़ा आसान तरीका, यकीन करें आप, ये कैलेंडर है, इस तरह खोलें, 12 अक्टूबर ये देखें, निकालें, ये 12 अक्टूबर है, यहां से आप गिने मेरे साथ, 12, 1। सही है, इसको क्या बोल रहे हैं? 1, 12 तारीख को बोला 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए, सब क्लियर है? उसके बाद अगले महीने में आए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 10 नवंबर को 30 दिन हो जाएंगे, हमने भी तो ये लिखा है। समझ आया मेरी बात या अभी भी नहीं आई? मोहसिन भाई ने जवाब लिख के भेज दिया, शुक्रिया। अच्छा, इस दिन से लेके इस दिन तक ये कौन सी कैटेगरी थी जल्दी बताओ। इस दिन से लेके इस दिन तक ये कौन सी कैटेगरी थी जल्दी बताओ। नॉट यार। नॉट येट ड्यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस इसको आखिरी बना के पेश कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूंगा, फिक्र ना करें आप लोग, बस ये आखिरी है, इसके बाद बाकी सब खुद करना। तो ये आएगा नॉट येट ड्यू में सबसे पहले। उसके बाद फिर 10 नवंबर से हमने कहा मजीद इसमें दिन ऐड करो, है ना?
10 नवंबर से, अब 10 नवंबर के बाद पहले Yes. अगली डेट लिखो। अगली डेट क्या बनेगी? 11 नवंबर बनेगी ना। 11 नवंबर जो है, 11 Yes, नवंबर को sir. कौन सा दिन हो गया? 11 नवंबर में, 11 नवंबर को दिन हो गया 31वां, क्या ख्याल है? और वैसे हो गया ये पहला, सही कैटेगरी। आज ड्यू का पहला। यस एग्जैक्टली, अब ये बन गई पास्ट ड्यू। बिल्कुल सही हो जाफर भाई, अब ये बन गई पास्ट ड्यू। पास्ट ड्यू की क्या बन गई? ये 1 से 30। अब 11 नवंबर से 30 दिन ऐड करो, 11 नवंबर से 30 दिन ऐड करो, तो नवंबर का महीना क्योंकि 30 दिन का होता है, तो ये बनेगा 10 दिसंबर। सही है भाई, Yes, sir. 10 दिसंबर। इस दिन के बाद 10 दिसंबर तक ये पास्ट ड्यू की 1 से 30 दिन की कैटेगरी में था। फिर जैसे ही क्या दिन लगा बोलो, क्या डेट आई बोलो? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के बाद क्या 11 डेट आती है? 11 11 दिसंबर। दिसंबर। 11 दिसंबर को कौन सा दिन लग गया? कौन सी कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया ये? 30-60। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 31 से 60 डेज की कैटेगरी में चला गया, सही है। और 11 दिसंबर से अब कहां तक जाएगा? 11 दिसंबर से वैसे तो ये जाएगा जनवरी की 9 तारीख तक, लेकिन हमें कहां तक जाना है? इसका मतलब है 11 से, 30 तारीख। इसका मतलब है इसके अंदर ही फॉल करेगा ये पैसा। इसकी उम्र, Yes, sir. इसकी उम्र पास ड्यू 31 से 60 होगी। मोहसिन भाई उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और बाकी सबको भी आ गया होगा अल्लाह के हुक्म से। 31 से 60 नहीं समझ आया ईमानदारी से पूछ लें यार, मैं इससे ज्यादा और डिटेल नहीं समझा सकता, समझाऊंगा तो टाइम जाया होगा। इसका मतलब है फिर आप लोग समझ ही नहीं रहे, फिर हर कस्टमर पे अगर खुद ही काम करना पड़े तो फायदा क्या है ये सब ड्रामेबाजी करने का, इतना बनाने का। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, इजाजत दें मुझे। Yes, sir. कीजिए। अच्छा, अगर क्लियर जी है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 रुपए कौन सी कैटेगरी में आए? 31 से 60। बुश के 13,000 रुपए पास ड्यू की कैटेगरी में आए ना, ओवर 90 डेज Yes, में आए sir. ना। बुश के जो 13,000 रुपए हैं वो ओवर 90 डेज में चले गए, और बुश के 10,000 रुपए किस कैटेगरी में आ गए? 31 से 60 में। क्लियर। अब मिस्टर चार्ली के बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप मुझे ऐसे ही बता दो ये 6,000 रुपए कहाँ जाएंगे? बड़े जहीन लोग आप। ओवर 90। ओवर 90 में चले जाएंगे, और 15,000 को आप एनालाइज कर लोगे, खुद ही कर Yes, लोगे ना। sir. ये और 5 और- दिसंबर के 5 दिसंबर वाली अमाउंट कहाँ जाएगी ये डायरेक्ट बता सकते हो? not yet. नॉट येट ड्यू, एक्सीलेंट। क्योंकि दिसंबर 10 से दिसंबर 31, अभी तो तकरीबन 20 दिन भी पूरे गुजरे, 20-21 दिन भी पूरे नहीं है। गुजरे नहीं है। ओके, और मिस्टर डेविड की बात कर लो आखिरी। जून की 10 तारीख को सामान बेचा था 5,000 का, 5,000 इन्होंने पूरे दे दिए, तो इस 5,000 को तो इग्नोर कर दो। फिर हमने सितंबर की 10 तारीख को इन्हें सामान बेचा था 30,000 का, दिसंबर की 15 तारीख को इन्होंने सितंबर में से कितने पैसे दे दिए बोलो? 10,000। तो अभी भी कितने पैसे बाकी हैं? 20,000। 20,000। तो 20,000, 20,000 कब सर से इग्नोर लेना करने की वाजिब? वजह? अब बोल लो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलना भाई। नाइश, अबे नाइश बोलना दोबारा भाई, क्यों चुप हो गया? तला, तला बोलने इग्नोर करने की वजह क्या है? चल बे हल्का हो जा जरा, तला बोल रहे हैं साले, खुद बोल रहा तला ignore ऐसा करने की वजह- आवाज नहीं अबे बस कर दे, बस कर दे। आवाज ने पहचान नहीं सर आप। बेटे तला को मैं भी जानता हूँ, तला को मैं भी जानता हूँ। इधर सुन ले शराफत से मेरी बात, किसने बोला है? इधर सुन, इग्नोर करने की वजह मेरा। तला देख, जून की 10 तारीख को हमने उसे उधार पे सामान बेचा होगा 5,000 का, जुलाई की 9 तारीख को वो पैसे मुंह पे मार के चला गया, तो जाहिर सी बात है पैसे मिल गए तो अब इसको कैटेगराइज थोड़ी करेंगे, ये पैसे लेने का राइट ही नहीं है, तो इसको कैटेगराइज करूं। अच्छा, और सितंबर की 10 तारीख को 30,000 का माल बेचा था, 30 में से कितने पैसे दे दिए उसने मुझे? सो गए क्या? 20,000। 20,000 दे दिए, तो सर? अभी भी कितने पैसे लेने का राइट है? जी सर हुक्म करें। 20,000। हाँ सर, सर सर ना करें आप लोग, बोले हैं आप लोग, सर ना क्या करें, बोला करें, बगैर रुके बोलें।
नहीं बोल रहे, फिर बाद में सर करते रहते हैं। जैसे आपके सिग्नल पूरे ना आ रहे हो, सिग्नल पूरे नहीं आते, केबल खराब हो जाती है, चली जाती है, तो सर करते रहते हैं। अबे 30 में से 10,000 मिल गए तो अभी भी 20,000 रुपए लेने का राइट है। और ये राइट कब आया था हमारे पास? 10 10 सितंबर सितंबर। तो 10 सितंबर से 20,000 रुपए को चेक करेंगे। 10 सितंबर से कितने रुपए को चेक करेंगे? 30,000 30,000 को। 30 को चेक करेंगे इडियट्स। अबे इसमें से 20,000 20,000 20 20 20,000 को। 20, यस, अंग्रेजी में बोलना चाहिए 20। हाँ, ये नीला पीला स्कूल मरवा देता है इंसान को, है। yes. तो 20,000 में लेस करेंगे, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इसकी कोई कैटेगरी नहीं होगी। ये पैसे मिल गए तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन 20,000 रुपए सितंबर की 10 से अक्टूबर की 9 तक पास ड्यू, अक्टूबर की 10 से नवंबर की 8 तक, नवंबर की 8 तक पास ड्यू 1 से 30, नवंबर की 9 से दिसंबर की, सर अक्टूबर से 10 अबे इधर दोबारा सुन ले भाई, सितंबर की 10 से अक्टूबर की 9 तक। सितंबर के बाद Yes, अक्टूबर आ रहा है आपके घर भी, हमारे यहाँ भी यही आ रहा है। सितंबर की 10 से अक्टूबर की 9 तक नॉट येट ड्यू, अक्टूबर की 10 से अक्टूबर की 10 से नवंबर की 8 तक, नवंबर की 8 तक पास ड्यू 1 से 30, नवंबर की 9 से नवंबर की 9 से दिसंबर की 8 तक पास ड्यू 31 से 60, और दिसंबर की 10 से 31 तक 61 से 90 डेज की कैटेगरी बनी। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 20,000 रुपए 61 से 90 डेज की कैटेगरी में जाएंगे। किसी को नहीं समझ आया वो लिख के चेक करे अपने पास। और अक्टूबर 15 की कैटेगरी भी आप खुद बना लीजिए। बस मैं इतनी देर से आपको सिर्फ सवाल समझा रहा था। मैं ये काम करके दिखा देता तो भी आपकी जिंदगी आसान हो जाती। मैंने समझाया तो हो सकता है इससे ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गया तो आप ये खुद काम कर सकते हैं जिंदगी में जब कभी मौका मिला। प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम होता है, याद रखिएगा। आप में से कोई शख्स अगर अभी अकाउंटिंग करता है किसी कारोबार की, तो वहां पे हमें हर डेटर की, हर रिसीवेबल की एजिंग करनी होती है। एजिंग बाकायदा एक काम है। इस काम के ऊपर सिर्फ एक बंदा लगा हुआ होता है, जिसकी 50, 60, 70, 80,000 रुपए तनख्वाह होती है। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर हमारे 100, 150, 200, 250, 300, 400 कस्टमर हैं, 500 कस्टमर हैं, तो सबसे किस को कितना अरसा हो गया बेचे हुए, किसके पैसे कितने पुराने हो गए, इसके ऊपर एक बंदा काम कर रहा होता है सिर्फ। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तनख्वाहें लाखों रुपए में होती हैं, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 लाख रुपए तक। और जो एक बंदा सिर्फ एजिंग कर रहा होता है, अकाउंटिंग का ही काम है ये भी, सिर्फ उसकी तनख्वाह 50, 60, 70 हजार, 80, 90 हजार रुपए तक हो सकती है। मैंने अर्ज किया डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर एक छोटी सी बेकरी है तो बेटे एजिंग वही शख्स कर रहा होगा जो अकाउंटिंग भी कर रहा होगा, सारी एक ही बंदा सारे काम कर रहा होगा। और अगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी की बात करें तो वहां पे एक काम को एक शख्स परफॉर्म नहीं करता, बहुत सारे लोग मिलकर उसको टुकड़ों में कर रहे होते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए होगा। सॉल्व किस तरह करना है हमें ये नहीं पता। आज इस सवाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब बच्चों के लिए वो क्या है, अब जो लोग नहीं थे ना पिछली क्लासेस में, जरा वो गौर से देखें। उसने इस सवाल में ये तो बता दिया कि किस अमाउंट किस कैटेगरी पे कितने % रेट लगेगा। 1% रेट लगेगा नॉट येट ड्यू पर, 3% लगेगा पास ड्यू पर, लेकिन ये नहीं बताया 1% नॉट येट ड्यू की अमाउंट कितनी है। तो आज हमें अमाउंट डिसाइड करनी है, हर कैटेगरी की अमाउंट हमने निकालनी है। भाई जिन्होंने पिछले सवाल नहीं पढ़े, जैसे तला भाई ने नहीं पढ़े और किसी और ने नहीं पढ़े जो लेक्चर देखेगा बाद में, तो वो ये समझ ले कि पहले कैटेगरी भी गिवन होती थी और उसकी अमाउंट भी। अब कैटेगरी तो गिवन है, रेट भी गिवन है, लेकिन उसकी अमाउंट गिवन नहीं है। तो पहले हमें एक टेबल बनाना है जो हमें ये बताए कि किस कैटेगरी में कितनी अमाउंट आएगी। सुना आपने? एक टेबल बनाना है जो हमें क्या बताए किस कैटेगरी में, किस टेबल कितनी में, अमाउंट हाँ, आएगी? किस कस्टमर के आगे कितनी अमाउंट, किस कैटेगरी में कितनी अमाउंट आएगी। तो वो टेबल हम बनाएंगे। आइए उस तरफ चलते हैं। मैं टेबल बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा यहाँ पे, अल्लाह के हुक्म से आपका साथ चाहिए होगा। वक्त हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हम बना लेंगे, उम्मीद है पूरी। क्वेश्चन नंबर 28, मैं इस शीट का नाम रख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा जी, मैं क्या बना रहा हूँ, रिक्वायर्ड को छाप लेते हैं पाकिस्तानी तरीका। मैं बना रहा हूँ जनाब स्टेटमेंट शोइंग टेबुलेशन ऑफ एज ग्रुप। सही है?
आप भी अपने पास ऐसे हेडिंग डालें, और अभी मैं इसको फॉर्मेटिंग करूंगा प्रॉपर। बिजनेस का नाम लिखें अगर दिया हुआ है, ZW कंपनी, ZW कंपनी। अच्छा, आप समझ में आया कि फॉर्मेटिंग क्यों नहीं हो रही है। अरे एक बात बोलूं, यस सर, बोले बोले। तो नंबर 30 है। अच्छा, अभी लिख लेता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड December 31, और ईयर दिया हुआ नहीं है तो डैश डैश लिख दिया मैंने। क्या ख्याल है, सही है? अच्छा, थैंक यू सो मच हुजैफा साहब, आपने हमें बताया ये क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 ZW कंपनी। और हम एज टेबुलेशन ग्रुप बना रहे हैं। इसमें हमें क्या होगा, अब हम टेबल कैसे बनाएंगे, वो टेबल बनाना सीखो पहले। उसके कॉलम वगैरह कैसे बनेंगे, वो कॉलम मैं ड्राफ्ट करता हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होके पूछना, ठीक है? जो बात समझ में नहीं आया बिला तकल्लुफ पूछने का है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनाब आली, क्या लिख लेता हूँ, मुझे भी फॉर्मेट याद थोड़ी है, मैं फॉर्मेट अब आपके साथ ही डिस्कस करते हुए बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जनाब नेम ऑफ कस्टमर, सही है? ये मेरा पहला कॉलम हो गया, नेम ऑफ। आप भी मेरे साथ साथ बना लो, वक्त नहीं है फिर बाद में कहाँ बनाओगे। क्या है, क्या बना, लिख लो नेम ऑफ कस्टमर का कॉलम, ये पहला कॉलम है हमारा, ठीक है? ये आ गया। अच्छा, नेम ऑफ कस्टमर के बाद मैं जो अगला कॉलम बनाऊंगा वो टोटल का भी हो सकता है, और अगर आप चाहो तो टोटल का कॉलम आप सबसे आखिर में बना देना, यहाँ पे बिल्कुल एंड में, सही है? आपकी मर्जी। बुक में दोनों अंदाज हैं, इसलिए मैंने कहा पहले ही शेयर कर लूं। तो टोटल मैं आखिर में बना दूंगा। फिर मैंने कहा यहाँ मैं बनाऊंगा कौन सा अकाउंट, इसको मैं पहले जरा वो कर दूं, 1 मिनट, मर्ज। नेम ऑफ कस्टमर आ गया, इधर आएगा जनाब अली नॉट येट ड्यू, और इसको भी मैं कर देता हूँ मर्ज, और कर देता हूँ रैप टेक्स्ट, और थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा। नॉट येट ड्यू की कैटेगरी आ गई। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इस कॉलम को मुझे अब थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब यहां पे बनाऊंगा 1 से 30 डेज, ठीक है? अच्छा जी, ये लीजिए 31 से 60 डेज, अब यार अभी सारे कॉलम सेट किए हैं, फिर बदतमीज छोटा पड़ रहा है। चल भाई 12 कर दिया बस। 61 से 90 डेज, और ओवर 90 डेज, ठीक है जनाब? और आखिर में आ गया टोटल का कॉलम। ये हमारा टेबल तकरीबन तैयार है। इधर आएगा पास्ट ड्यू, ये सारी कैटेगरी किसकी है, पास्ट ड्यू की, सही है भाई? किसी को एतराज है तो पूछे बेफिक्र होके। अब जरा मैं कॉलम की शक्लें निकाल लूं, जरा क्या ख्याल है, मुनासिब हो जाएगा, थोड़ा आपको खूबसूरत सा लगने लगेगा टेबल। यहाँ बेशक अंदर वाली लाइनें नहीं बनाते हम, वो तो आपको वैसी लाइनें ड्रॉ हुई हुई नजर आती हैं, तो अंदर की लाइन हम मिटा देते हैं। ये लो, चलो सही भाई, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। चलो अब तुम लोगों का साथ चाहिए, ये तुम्हारा फॉर्मेट। पास्ट ड्यू के अंदर 1 2 3 4 कैटेगरी,
आखिर में टोटल का कॉलम है, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ इसके साथ, सेंटर कर देता हूँ। सही, नेम ऑफ कस्टमर आ गया, नॉट येट ड्यू, पास ड्यू में ये तमाम, और आखिर में टोटल। लाइनें इस तरह ड्रॉ कर लो। कितनी लंबी ड्रॉ करनी है? इकरा कोचिंग तो बेटा सितंबर 15 के बाद ही ओपन होंगे, वो भी 7 सितंबर को एक इजलास होगा, फिर डिसाइड किया जाएगा। अभी तक वो इस बात पे कायम है। और शादी हॉल भी 15 सितंबर से खुलेंगे, तो शादी हॉल और कोचिंग सेंटर। 15 अगस्त का था बेटा 15 सितंबर बोला है, शादी हॉल की डेट सही से देख ले, 15 सितंबर बोलिए। जिम, इसी तरह पार्क्स और अपना ब्यूटी पार्लर्स और इस तरह की तमाम, और मार्केट्स 10 अगस्त से खुल रही हैं, 15 अगस्त से खुल जाएंगे तमाम शॉपिंग मॉल्स। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप लोग? समझ में नहीं आया मुझे। 15 सितंबर है भैया, कोचिंग की डेट 15 सितंबर है, और 7 सितंबर को एक इजलास होगा। उसके बाद सूरत हाल देख के फैसला किया जाएगा कि खोलें या ना खोलें, या और बंद कर दें। सही है, तो आइए। और शादी हॉल भी 15 सितंबर से बोले हैं, शादी हॉल के लिए कोई इजलास नहीं होगा, शादियां डायरेक्ट शुरू हो जाएंगी 15 सितंबर से हॉल में। ठीक है, तो आप देख लें अगर आपका कोई प्लान है। आइए, अब सबसे पहला कस्टमर का नाम बता दें मुझे फटाफट, टाइम वेस्ट किए बगैर। ये बताएं, कस्टमर को एंडरसन को लिखना भी है या नहीं? कैश से एंडरसन से कोई पैसे लेने भी है या नहीं? सर लेने। तो अब आप मुझे बताएं, एंडरसन से जो पैसे लेने हैं वो किस किस कैटेगरी में, आपको याद है? अगर आप यहाँ से देख के नहीं बताएंगे तो मैं वहां से जो मैंने सॉल्व किया था ये ऊपर, यहाँ से आपसे पूछ लूंगा दिखा के। तो चलें बताएं, या आप अब खुद बनाएंगे ये टेबल जल्दी से? 5 मिनट दूं आपको, आप इस टेबल को कंप्लीट करें, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। एंडरसन के बाद आएगा बुश, चार्ली और डेविड। बुश, चार्ली और डेविड। अच्छा सर, इसमें अमाउंट कैसे लिखनी है? चलो मैं एक की लिख के बता देता हूँ। एंडरसन की अमाउंट जो है 15,000, ये किस कैटेगरी में जा रही थी याद है? नॉट सर। ओ नहीं याद? ये देख लो, पास ड्यू, पास ड्यू में किस में? फर्स्ट कैटेगरी। नजर आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं भाई? बता दो यार प्लीज। पास ड्यू में 15,000 रुपए लिखेंगे 15,000 पास ड्यू 1 से 30 में। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, पास ड्यू। थोड़े से जरा इनको कॉलम्स को बड़ा कर दें। चलो, थोड़ा और खूबसूरत कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आ गया नॉट 31 से 30 डेज में आ गया 15,000। ऐसा ही है? गलत तो नहीं लिख दिया भाई? बता देना यार आप लोग। उसके बाद 20,000 रुपए किस कैटेगरी में आएगा जनाब, बताइएगा? 20,000 रुपए किस कैटेगरी में आएगा? बोलो भाई, जवाब लिख के भेजो यार प्लीज, ऐसे काम नहीं चलेगा। नॉट येट ड्यू। 20,000 रुपए नॉट येट ड्यू में आ गया भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका? अब जल्दी से आपको मौका दिया मैंने, आप कंप्लीट करो अगर करना चाहते हो। चलो कंप्लीट करो इसको। बुश की अमाउंट लिखो आप, कौन सी कहाँ आएगी, और फिर जब आप सब की अमाउंट लिख लोगे तो आखिर में आप करोगे टोटल। अगेन वो टोटल जो होगा वो हर कैटेगरी का टोटल होगा, उससे आपको हर कैटेगरी की अमाउंट पता चल जाएगी। सही है? चलो बुश की अमाउंट लिखते हैं आप खुद लिख रहे हो तो अच्छी बात, वरना मैं लिखवा दूंगा। मार्च की 3, मार्च की 31 को पैसे मिल गए, लानत भेज दी। 13,000 रुपए कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? कोई साथ देना चाहे तो। क्यों भाई? तलहा, नाइश, तलहा और नाइश। ओवर 90 पे एतराज तो नहीं है? मोमिना आपको समझ आ रहा है बेटा? मोमिना बेटा समझ आ रहा है? इकरा क्लियर है मेरा बच्चा? टेबल बना रही हो? जी सर। अच्छा, मोमिना को आवाज नहीं जा रही शायद। मोमिना आपको मेरी आवाज आ रही है?
आप क्लास में हैं बेटा? नहीं है शायद, हो सकता है इंटरनेट का मसला हो। जी मोहसिन भाई जिन्ना है? जिन्ना है, शर्मिंदा है? आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है आप लोगों को? हाँ भाई, नो सर, पॉपकॉर्न वाली की आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज वाकई नहीं आ रही? पॉपकॉर्न की वाली की आवाज नहीं आ रही? वो जो म्यूजिक बजता है सर आ रही है। आ रही है? भला बताओ, पॉपकॉर्न वाले तक की आवाज आ रही है यार, इन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। हैरत की बात है यार, मैं माइक मुंह के साथ लगा के बात कर रहा हूँ बिल्कुल। मैंने माइक सर लगाया, VIP है। मैं लैपटॉप का माइक यूज नहीं कर रहा इस वक्त, मैं माइक यूज कर रहा हूँ अलग से, ताकि मेरे बच्चों को प्रॉपर आवाज जाए और घर का शोर कम से कम जाए। अच्छा मोमिना बेटा, आपका ना हैंड फ्री वाला सिस्टम जरा खराब है, आप अच्छी वाली आवाज आ रही है आपकी। जापानी, क्या बोल रहे भाई? हमारी आवाज आ रही है हाँ आ रही है ना, तुम्हारी आवाज आ भी रही है, जा भी रही है हमारी। सर, आवाज आ रही है हमारी। जी भाई आ रही है। हेलो पहले तो के बाद नहीं आई आवाज। सर, तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है बेटे, थका हुआ इंटरनेट है तुम्हारा इस वक्त। चलो बहरहाल छोड़ो, अब तुम बात करते रहना जब भी करनी हो। बुश के पैसे और लिखवाओ। 10,000 रुपए कौन सी कैटेगरी में जाएंगे बताओ? 10,000 रुपए कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, याद दिलाओ। पास ड्यू की दूसरी कैटेगरी। 31 से 60 यस सर। लिख दिया। अच्छा, क्या ये एक कस्टमर के पैसे एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते? जैसे बुश के पैसे नॉट येट ड्यू में नहीं आ सकते क्या? नो सर। नहीं आ सकते? कोई पैसे मिसाल के तौर पे यस सर आ सकते आ हैं। सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं आए। बस ये दो अमाउंट थी, 23,000 रुपए बुश से लेने, और ये हमें पता चल गया। आगे बढ़ता हूँ। अब बताओ चार्ली के बारे में लिखवाओ भाई। चार्ली के 6,000 रुपए को जल्दी से आंखें बंद करके कहाँ लिख दूं? ओवर। तलहा और नाइश, तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा बेटे। चलो 15,000 रुपए को कहाँ लिखूं भाई? इकरा नहीं है, मोमिना, हुजैफा और तलहा। 30% सर इसकी वजह से रिकनेक्टिंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग वीडियो लेक्चर भी देख लेना, जितना यहाँ समझ सकते हो समझ लो। सितंबर 7 से तुम लोग मुझे बताओ 15,000 रुपए कहाँ लिखूंगा फटाफट? 30% 60 सोच ले बेटे। सर 60 से 90 सॉरी। हाँ गलत बोल रहा था। अकलमंदी का तकाजा पता है क्या? पाकिस्तानी तरीका बताऊं, पाकिस्तानी या जापानी सीखना है? पाकिस्तानी तरीका ये, अक्टूबर 12 वाली अमाउंट को कहाँ फेंका था, याद करो। 10,000 रुपए को कहाँ फेंका था? इधर। तो अगर अक्टूबर से एक महीना और पीछे जाओ, सितंबर 7, ज्यादा दिन का फर्क तो नहीं है ना? क्या ख्याल है? यस सर। तो यकीनन ये अमाउंट कहाँ आएगी? 15,000 यहाँ पर। सही है, दो अमाउंट हो गई। तीसरी अमाउंट दिसंबर 10 वाली है 5,000, ये कहाँ आएगी बोलो? नॉट येट। क्लियर है भाई? एक आखिरी डेबिट रह गया, बस डेबिट को निपटाओ फटाफट। चलो डेबिट से 5,000 रुपए लेने थे, ले लिए। 30,000 सितंबर 10 को बेचा है। सितंबर 7 सितंबर 10 एक जैसी है, करीब करीब है। कौन से कैटेगरी में लिख दूं बताओ? 61 से 90। 61 से 90 में मैंने लिख दिए कितने? 20,000। सही है। और अक्टूबर 15 के 12,000 रुपए को कहाँ लिखूं? अक्टूबर 15 के 12,000 को कहाँ लिखूं प्यारे बच्चों? नहीं पता? 31 से 60। 31 से 60 में। सर क्यों लिखूं? ये लो फिर चेक करा देता हूँ, इसके बाद नहीं कराऊंगा। अक्टूबर 15, ये मैंने खोला कैलकुलेटर तुम्हारे लिए, कैलेंडर, ढक्कनों के लिए कैलेंडर खोल लिया। अक्टूबर की 15 ये रही, यहाँ से काउंट करो, 30 दिन बढ़ाओ। 30 दिन जब बढ़ाओगे तो अक्टूबर नवंबर की किस तारीख पे आ जाओगे? 13 तारीख पर। सही है। 15 से 13 पे क्यों आए सर? क्योंकि अक्टूबर 31 दिनों का होता है, तो 13 हो गई। ये हो गया नॉट येट ड्यू, यहाँ तक नॉट येट ड्यू। यहाँ से क्या शुरू हुआ? पास ड्यू। पास ड्यू का पहला दिन 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक पास ड्यू। पास ड्यू का कौन सी कैटेगरी बनी? 1 से 30, और यहाँ से 31 से
और अगला महीने तक जाना नहीं है, दिसंबर 31 है तो 31 से 60 डेज बना, अभी भी समझ नहीं आया तो हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, और कुछ भी नहीं कह सकता। 12,000 रुपए यहाँ लिख दिए हैं मैंने, टोटल आपके सामने है, टेबल कंप्लीट हो चुका है, ये टोटल है, हर कैटेगरी का टोटल पता चल गया। ये टोटल इस तरह भी मैच हो रहा है, चेक कर लें, 1,16,000। इसका मतलब है मुझे सारे कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं टोटल बताओ? 1,16,000। 1,16,000। उस 1,16,000 की डिस्क्रिप्शन क्या है कि 25,000 रुपए नॉट येट ड्यू हैं अभी तक, और 1 से 30 दिन में 15,000 रुपए हैं, पास ड्यू 31 से 60 में 22,000 हैं। हर कैटेगरी की अमाउंट पता चल गई, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो बेटे अब याद करो, ये टेबल याद है ये वाला, ये दोबारा बना के दिखाऊं? ये No, sir. बना देता हूँ, कोई sir. मसला नहीं। अरे भाई आपका भाई बनाएगा यार, आपके लिए ऐसी बात नहीं है, बनाना कोई मसला थोड़ी है। अब मसला होता तो मैं बोलता कौन बनाए, छोड़ो। ये लो पाकिस्तानी तरीका, कॉपी पेस्ट, जिंदाबाद। हो गया, क्या ख्याल है? बेहतरीन। कोई मसला हो तो बस फौरन पूछ लिया करो, सर समझ में नहीं आया, बस फौरन समझा दूंगा इंशाल्लाह। ये लो, कंपटीशन फॉर बेड डेट। सर ये क्यों कर रहे हैं आप? सवाल के रिकॉर्ड में लिखा है, ये लिखा हुआ बेड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करो, अलाउंस फॉर बेड डेट शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस 500, ठीक है। तो अब हमने कहा बेड डेट्स कैलकुलेट करना, रेट ये है, और अब ये रेट लिखेंगे वहां पे पहले। अब पहले अमाउंट लिखवा दो हर कैटेगरी की। अमाउंट क्या है? नॉट येट ड्यू की अमाउंट यहाँ से छाप लेता हूँ, ये रही 25, हर कैटेगरी की अमाउंट आ गई, गलत हो गया, हर कैटेगरी की अमाउंट आ गई, ये आ गई। अबे क्या मोटरसाइकिल पे बैठे हुए तुम दोनों इडियट हैं? क्यों मेरी क्लास तबाह बर्बाद कर रहे हो? बैठे हुए सर, छत पे बैठे हुए थे, वो बारिश होने वाली है, गिटार। हाँ हाँ, बारिश होने वाली है तो इंतजार कर रहा है बारिश का, बारिश ही देख रहा है ना? हैं सर बुत्ते गिर रही हैं। क्या कह रहा है? सर बूंदाबांदी हो रही है बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है बूंदाबांदी हो रही है। चलो, ये सारी अमाउंट आ गई, अब रेट लिख देते हैं यहाँ पे, सही है। ये सारी अमाउंट आ गई, किसी को एतराज हो तो करके देख ले। अच्छा, नॉट येट ड्यू पे रेट कितना है बेटे? 1%, ठीक है। 3% है, 3% है इस पर। 31 से 60 पे कितना है भैया, बताना कोई जरा? 31 से 60 पे कितना है जनाबे अली? 5%। 30%. 5 है ना बेटा, 5। Yes, sir. Yes. 5, 30 और 40, सही है भाई। बेड डेट्स आ गया, एस्टिमेटेड बेड डेट्स आ गया। अलाउंस फॉर बेड डेट्स का बैलेंस आज लेस होगा, ऐड होगा? 2 ही लोग बचे हैं मीटिंग में। अब इंटरनेट इतना अजीम चल रहा है आज। हाँ भाई हुजैफा, मोमिना, क्या होगा? बोलो मेरे बच्चों। हुजैफा, अरे एक मिनट. ऐड होगा ना 500 रुपए मेरा बेटा? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा बच्चा। 20,400 रुपए बेड डेट एक्सपेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। सवाल का रिक्वायर्ड यही था, चेक कर लो। पहला रिक्वायर्ड था जनाब टेबल बनाओ, हमने टेबल बनाया। दूसरा था बेड डेट्स कैलकुलेट करो, अलाउंस फॉर बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस है 500। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है पूछ लें, वरना मेरे मुताबिक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब अपने घरों पर लाजमी बिल जरूर क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करें। कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे, 33 बल्कि सॉरी, 5 ईयर के क्वेश्चंस निपटाएंगे। और जैसे हम ये निपटाते हैं अल्लाह के हुक्म से चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर नए चैप्टर डेप्रिसिएशन की तरफ जाने का पूरा इरादा है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। हुजैफा आपको आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes. ओके बेटा, फिर खत्म कर रहे हैं लेक्चर, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो रही है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।